कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भाव तरंगा 26वां सत्र में आप सबको स्वागतम। आज हम भक्त रसामृत सिंधु के 17 और 18वां अध्याय से पढ़ेंगे। ये भाव और प्रेम के संबंध में अध्याय है, सबसे ऊंचा स्तर है। ये भाव का स्तर के बारे में इस अध्याय में आएगा। लास्ट अगले सत्र में हम पूरे भक्त रसामृत सिंधु को पूरा करेंगे, उसमें प्रेम के बारे में। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक, जन्म मात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय हैं। वे आश्रय लेने के योग्य हैं क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन हैं और श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के महान अनुयायी हैं और इनके अनुगामी बनकर हमारे सारे गुरु परंपरा के आचार्य चलते आए हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि ये तो सीढ़ियां दिखाए जाएंगे आगे भी, श्रद्धा से लेकर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया इस तरह भाव प्रेम तक एक एक करके आज हम पहले चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दिया जाएगा कि भक्ति कैसे उत्पत्ति होता है। अनेक लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से भक्ति दिखता है, मंदिर में आते हैं, भगवान को सर झुकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान की कथा सुनकर अति उत्साहित होते हैं, भजन भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, दृढ़ता के साथ भक्ति करते हैं। लेकिन बाकी लोग पूछते हैं कि हम में इस तरह का रुचि नहीं जगता है, हम सिनेमा देखते हैं, माला एक भी माला नहीं जप कर पाते हैं, ये फर्क क्यों है? क्यों भगवान ने भक्ति कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया है? इस तरह का प्रश्न अनेक लोग पूछते हैं। किस व्यक्ति में भक्ति उत्पन्न होता है, किस में भक्ति उत्पन्न नहीं होता? ये क्या गुड लक बैड लक है? क्या किसी का गुड लक हो गया उसको भक्ति प्राप्त हो गया? तो भगवान उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। हे उद्धव, इस दुनिया में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्णों के लोगों को अपने कर्म में लगकर निष्काम कर्म योग करना चाहिए। निष्काम कर्म योग क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितना भी इंसान धन दौलत इकट्ठित करके भोग करने के लिए प्रयत्न करेगा, इस दुनिया में जितना भोग करेगा उतना रोग आएगा, जितना रोग आता है उतना दुख पाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं कि इस दुनिया में स्त्री हो पुरुष हो, धन हो, दौलत हो, संपत्ति हो, जमीन हो, धनम जनम सुंदरीम इत्यादि प्राप्त करके हम सुखी नहीं बन पाएंगे इस दुनिया में। चाहे धरती पर हो नहीं तो स्वर्गलोकों में क्यों ना हो, क्षणभंगुर है, मर मिटने वाले पदार्थ है। इसलिए इंसान को समझना चाहिए कि हम इस दुनिया से ऊपर उठकर परलोक भगवान के लोक में जाएंगे। जिधर हम प्रेमा भक्ति में जुड़ेंगे भगवान के साथ, तभी हम सुख शांति आनंद इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं भगवान के श्री चरणों की सेवा से। इस तरह जो समझ जाते हैं इंसान, वो लोग क्या करते हैं? निष्काम कर्मयोग करते हैं। क्योंकि भगवान गीता में अर्जुन को बोला कि कर्मों को भी छोड़कर भागो मत, जंगल नहीं जाना चाहिए तुमको, तुम क्षत्रिय हो, कर्तव्य को निभाओ। क्योंकि अगर कोई कर्तव्य को छोड़ देगा तो उसको खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगा? तो चोरी करेगा वो, नहीं तो किसी के साथ याचना करेगा, मुझे दे दो करके। इसलिए उसको हर एक व्यक्ति को एकदम स्ट्रिक्टली भगवान ने कर्तव्य दिया है। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, उस कर्म को करो, फल को त्याग करो भगवान को, और विधि विधानों को पालन करो। इंद्रिय तृप्ति जो उचित इंद्रिय तृप्ति भगवान ने शास्त्रों में दिया है कि योग्य है तुम्हारे लिए, उतना ही भोगो, उससे ज्यादा नहीं। तो इसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम के अनुसार। तो वर्ण आश्रम के अनुसार रहकर संस्कारों को करते जाना चाहिए। यज्ञ दान तप इत्यादि करते करते एक व्यक्ति शुद्धिकरण होगा उसका, तो धीरे धीरे उसका चित्त जितना शुद्ध होगा, अचानक एक दिन उसको भगवान की कथा में, श्रवण में रुचि जग जाएगा। यही बताते हैं श्लोक में, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। जब तक इस दुनिया से तुमको एक विरक्ति नहीं पैदा होता है, दुनियादारी जिस समय रुचि है तुमको, उस हद तक तुम निष्काम कर्मयोग करते आओ। निष्काम कर्मयोग करो शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण होने के बाद भी जनक महाराज जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो ऐसे करते 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 दो चीज प्राप्त होते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं और ज्ञान जग जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, परलोक का हूँ। और इस दुनिया में जो भी भोग
विलास इत्यादि है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। ये बद्ध जीवन के लिए मैं मुक्तात्मा बनना चाहता हूँ, तो उठ जाता हूँ तो मैं फल अर्पण कर दूंगा। कर्म को त्यागते नहीं, कर्म फल को त्यागते हैं, हाँ, भगवान को देते हैं। ऐसे देते देते एक दिन उनके अंदर एक रुचि पैदा हो जाता है कि आत्मा के स्वामी कौन है, प्रभु हैं, प्रभु रामचंद्र, प्रभु कृष्ण है, विष्णु है, समझ जाते हैं। उस समय उनकी कथा श्रवण करने में थोड़ा रुचि पैदा होता है। जब कथा का श्रवण करते हैं उसमें, क्योंकि निर्मल होता है ना हृदय, जब हृदय निर्मल होता है मुक्त अवस्था में एक जीव को भगवान की कथा में सही रुचि प्राप्त होता है, क्योंकि कुछ हेतु नहीं है उसमें, कुछ भौतिक हेतु नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत ऐसे बताया गया है। सब लोग अशांत है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि इत्यादि। लेकिन अगर किसी के अंदर भगवान की कथा श्रवण करने की, प्राप्ति करने की किसी भी हेतु के बिना तो ऐसे इच्छा प्राप्त हो जाता है, तब उसके भक्ति जगता है, ऐसे बताते हैं। उधर से लेकर तो एक श्लोक है भागवत के 11वां स्कंद में, यदृच्छयामत् कथा दो जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। इधर योग्यता बताते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, बताते हैं कि न निर्विण्णो, अगर किसी के अंदर इस दुनिया को देखकर बहुत घृणा पैदा होता है, चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान बताते हैं वीत राग भय क्रोधा। जो लोग कर्मी लोग हैं, कर्मकांडी लोग, वो राग, उनके अंदर बहुत आसक्ति होता है इस दुनिया की चीजों से। और जो ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो लोग के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, क्योंकि वो अनेक मनोघटित प्रश्न उठते हैं, उनको मनोधन के अनुसार सत्य को समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, आरोह पंथ को लेकर समझ नहीं पाते हैं, अनेक प्रश्न रह जाता है। भगवान के लिए लोगों को मिथ्या समझ बैठते हैं, गलत समझ बैठते हैं ऐसे। इसके कारण वो लोग जो होते हैं, कुछ लोगों को भगवान की भय भी होता है कि भगवान और भक्तों की सुंदर स्वरूप जो है भगवत धाम में जाने के बाद उनको रूप नहीं चाहिए, और निराकार में लीन होना चाहते हैं वो लोग, इसलिए वो निर्विण्ण होता है। उसका मतलब है जो घृणास्पद भावना को रखते हैं वो लोग भी भक्ति नहीं ले पाएंगे। जो इस दुनिया के दुनियादारी चीजों से आसक्त हो गए वो भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ना निर्विण्णो ना अतिसक्तो ऐसे बोलते हैं। और पहले लाइन में बताते हैं यदृच्छया मत का तादो जात श्रद्धस्तु यः पुमान्। जैसे मंदिर में कोई आता है दर्शन के लिए, कथा चल रहा है, ऐसे बैठकर वृंदावन लीला कुछ सुन लिया, कालिया का दमन, पूतना का वध, वाह कितना बढ़िया आनंद आया उसको। अभी पूछता कि क्लास कितने टाइम से कितने टाइम पर होता है, वो बोलते हैं तो लीला हर संडे होता है इधर दोपहर को 2 से 4। बोलता है कि मैं आ जाऊंगा, नोट कर लेता है, अगले हर संडे आ जाता है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे आते जाता है, उसको रुचि लग जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे उसके माथे में तिलक आ जाएगा, कंठीमाला आ जाएगा, जपमाला आ जाएगा, धोती कुर्ता आ जाएगा, साड़ी आ जाएगा, रुचि लग जाएगा, भगवान के पीछे पड़ेगा वो। घर में भी भगवान के विग्रह लाएगा, पूजा आराधना करेगा, अभिषेक करेगा, भोग चढ़ाएगा। इस तरह भक्ति जग जाता है भक्त में, क्योंकि उनको श्रवण में रुचि जग गया। दृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, श्रद्धा जग गया। इस तरह है। तो अभी हम लोग कैसे चालू करें? इधर दिखाया गया है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि शुभ कर्म से भक्ति चालू होता है, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि शुभ कर्म भौतिक है। सिर्फ भक्ति सुकृति जो होता है, भक्ति सुकृति मतलब भक्ति योग के क्रियाओं को करने से ही भक्ति सुकृति प्राप्त होता है। अगर किसी ने पूर्व जन्म में जप नहीं किया हो, भगवान की विग्रह का दर्शन नहीं किया हो, भगवान के नवविधा भक्ति नहीं किया हो, भक्तों का संग नहीं किया हो, उसको इस जन्म में भक्ति उसके हृदय में जगने की संभावना नहीं है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या भगवान ने कृपा दिखा दिया क्या? नहीं, भगवान अगर कृपा दिखाते हैं, भगवान तो बारिश बरसाते हैं ना, इस तरह सबके लिए कृपा दिखाना चाहिए। तो क्या भक्त लोग अहेतु की कृपा करते हैं क्या, ऐसे कोई पूछेगा? तो कनिष्ठ अधिकारी तो दूसरे जीवों को अनुकंपा नहीं दिखा पाता है, और शुद्ध भक्त जो होते हैं वो तो सब जीवों को अपने से भी महान मानते हैं। इसलिए मध्यम अधिकारी जो होता है वो देखता है कि कौन मासूम है, कौन भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए रुचि दिखाता है, तो वो लोग उसके ऊपर रुचि दिखाकर उसको भक्ति प्रदान करते हैं। उधर से उसको एक सेवा दे देते हैं, आओ इधर आओ, बैठकर ये सब्जी काटो, ये तो हार बनाओ, झाड़ू मारो, झाड़ू पोंछा करो, ऐसे
मार्केट में जाकर लेके आओ, कुछ सेवा दे देते हैं। तो सेवा करते करते उसकी भक्ति सुकृति बढ़ जाता है। और उस तरह बढ़ने के बाद एक दिन बैठकर कथा सुनेगा। मैंने खुद आंखों से देखा। मैंने एक व्यक्ति फूल देता था मार्केट में। भक्त लोगों ने पूछा कि हम रोज आ रहे हैं, तकलीफ हो रहा है हमको, सुबह आप गेट में ड्रॉप करके जा सकते हैं क्या? तो गेट में ड्रॉप करके जाता था फूल को। तो किसी ने पूछा कि आप तो गेट तक आ रहे हैं, थोड़ा अंदर आकर मंदिर के हॉल में डालकर जा सकते हैं क्या? ठीक है, मंदिर के हॉल में आता था, फूल सब रख कर जाता था वो। और ऐसे जाते समय एक दिन अचानक उसको इच्छा हुई, ऐसे करते गया, आता था ड्रॉप करके तुरंत निकल जाता था। तो देखा कि सब भक्त लोग प्रभुपाद को दंडवत कर रहे हैं, उसको भगवान को दंडवत कर रहे हैं। उसको भी लगा कि हमको भी करना चाहिए, हम इतना आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर से देखते भी नहीं भगवान को। ठीक, वो भी दंडवत किया, प्रभुपाद को किया, भगवान को किया। जब ऐसे सर को उठाकर देखा, भगवान की खूबसूरत श्री विग्रह का दर्शन देखा, तो उसको बहुत उल्लास हुआ, आनंद हुआ। कुछ पूछताछ किया, कुछ भक्त मिले, उसको पूछे कि क्या तुम जब करते हो क्या? नहीं। तो उसको माला दे दिया किसी भक्त ने, किसी भक्त ने सिखा दिया कैसे तिलक पहनना है, 4 नियम बता दिया। तो ऐसे भक्त लोगों की कृपा से ही भक्ति चालू हो जाता है ऐसे। इधर बात देखिए, ये आदो श्रद्धा, ये साधु संग, और तीसरा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वो बहुत कठिन बात। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इसमें क्यों ये दिखाया मैं आपको? कुछ लोग पूछते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, हमको जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर है। देखिए, पहला सीढ़ी है आदो श्रद्धा, हम थोड़ा श्रद्धा के साथ आते हैं भगवान के पास। दूसरा है साधु संग, साधु महात्माओं के साथ संग करने की इच्छा हो जाता है, बैठकर श्रवण करते हैं कथा। और तीसरा चीज, वो माला दे देते हैं, वो लोग जपा चालू हो जाता है, वो भजन क्रिया तीसरा। और चौथा, हमारे हृदय में सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, सिगरेट फूंकना, शराब पीना, सिनेमा देखना, इधर उधर घूमना घामना, भौतिक कार्य करना, वो सब उड़े ऊपर उठ जाते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, वो चौथा। और ऐसे होने के बाद पांचवा क्या है? निष्ठा, निष्ठा भक्ति आ जाता है, दृढ़ता आ जाता है भक्ति में, शुद्ध जीवन जीने से। और उसे और दृढ़ जीवन भक्ति में जीने के कारण छठा आइटम है रुचि, रुचि पैदा हो जाता है सब चीजों के लिए, भगवत कैंकरी के लिए रुचि बहुत पैदा हो जाता है। तो भगवान को ही अपने प्रभु मानकर अपने तन मन धन, अपने परिवार, सब कुछ जोड़ देता है व्यक्ति भगवान से। अभी रुचि के स्तर पर भगवान की लीलाओं में उसको आकर्षण जग जाता है। अभी 7वां स्तर में आसक्ति हो जाता है उसको भगवान से। जैसे 7वें अध्याय के पहले श्लोक में गीता में भगवान बताते हैं, मय्या आसक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन मदाश्रय। ऐसे भगवान के ऊपर जब आसक्ति हो जाता है, देखिए इस दुनिया में एक व्यक्ति के हृदय में आसक्ति पैदा हो गया तो उसके पीछे वो ही केंद्र बिंदु बन जाता है उसके जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति आसक्ति के बाद उसको 8वां स्तर पर भाव और 9वां स्तर पर प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रेम एक बहुत बड़े समुद्र के बराबर है, प्रेम का सागर। उसमें भाव का स्तर जो है वो लहरें जैसे हैं ऐसे। उसमें भगवान के लीला, भगवान के नाम रूप गुण लीला का लहरें हैं, वो उसको अनुभव चालू हो जाता है। इसमें अद्भुत बात क्या है, हमको सिर्फ होमवर्क करना है 6 तक, उसका मतलब है रुचि तक। तो रुचि के स्तर पर आगे, उसके आगे का हम भगवान करेंगे, हमको कुछ नहीं करना। क्योंकि 6 रुचि तक आने का मतलब क्या है, भगवान को हमने दिखा दिया कि हम आपके हो गए हैं, अभी हम आपके हैं, अपने आप को हमने सौंपा दिया आपको, आप ही हमको आगे लेके जाइए, तो भगवान ही लेके जाते हैं। भक्ति देवी है, वो आशीर्वाद देकर भक्त को आगे लेके जाती है प्रेम तक। तो इसको आचार्यगण बताते हैं कि जैसे 1 से लेकर 6 तक ये मरकट न्याय ऐसे बताया गया, और 7, 8, 9 उसको मार्जारक का न्याय बताया गया। का मतलब क्या है, तो पहले 6 तक क्या करना पड़ेगा हमको, बंदर के बच्चा जो है अभी माँ बंदर को पकड़ता है ऐसे, तो बंदर ऐसे कूदता है एक पेड़ से दूसरा पेड़, इसको जोर से पकड़ कर रखना पड़ेगा माँ को, नहीं तो थोड़ा ढीला पड़ गया तो गिर जाएगा नीचे, और माँ तो चलती रहेगी। ऐसे भगवान को हमें पकड़कर भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए 6ठा स्तर तक। उसके बाद जैसे बिल्ली जो होता है, उसके बच्चे को अगर कहीं जाना हो ऐसा करता है, बस माँ आकर उसको उठाकर लेके जाती है। इस तरह वो शुद्ध भक्त भगवान को सौंपा देते हैं अपने
तन मन धन सब कुछ। तो 6 के स्तर के बाद, रुचि के बाद भगवान के हाथ में ही है पूरा। हाँ? इस तरह हमें अभी हम यत्न करना चाहिए, हम लोग आदर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया ये स्टेप्स में। हाँ, तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? 2 अर्थ है, पढ़िए। आदर और रुचि। आदर का मतलब क्या है? जिधर रुचि है भगवान में, उधर भगवान के लिए आदर भी है, उनके कथा के लिए भी आदर है, उनके भक्तों के लिए भी आदर है। हम उस चीज को आदर देते हैं जिधर हमारा रुचि है। किसी को अमेरिका जाना हो, कोई अमेरिका जाकर आया है, उसको आदर देता हो। अच्छा, अमेरिका जाकर आए हैं क्या, ऐसे बोलता है ना, उसका आदर देता हो। किसी को सिनेमा फील्ड में घुसना है, एक्टर बनना है, नहीं तो सिंगर बनना है, गायक बनना है, उसको मुंबई में आ जाते हैं लोग। और अगर कोई एक्टर है, सिंगर है, तो उनको बहुत आदर देते हैं ऐसे। किसी को करोड़पति बनना हो, सब करोड़पति को आदर देता हो। किसी को क्रिकेटर बनना हो तो क्रिकेटर को आदर देता हो। इस तरह हम देखते हैं कि जीवन में जिसमें रुचि है हम उनको आदर देते हैं ऐसे। आगे बढ़िए। लेकिन क्यों किसी के पास श्रद्धा होती है और अन्यों के पास नहीं? सुकृति, अच्छे कर्म। हाँ, इसके बारे में चर्चा हो गया है, मैंने कर दिया है। तो श्रद्धा सब में क्यों नहीं होता है, मैं बताया आपको। जब तक एक भक्त के संग से हमें कुछ भगवत कैंकर्य करने की मौका नहीं मिली, तो हम भक्ति चालू नहीं होता है। तो भक्त के हृदय में करुणा भावना है दूसरों को, इसलिए हमारे ऊपर करुणा कोई दिखाता हो तो भक्ति चालू होता है। तो इसको स्वाभाविकी और बलोत्पादिता बोलते हैं। कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से, इधर देखिए छोटा बालक दासी पुत्र था, तो वो वैष्णव संतों को भक्ति वेदांत नाम के भागवत में पढ़ते हैं, अपनी माँ की आदेश को लेकर उनको सेवा किया। उन्होंने रोज प्रसाद का प्लेट धोया, उनकी सेवा किया। उनकी सेवा के द्वारा, श्रवण के द्वारा उसके अंदर भक्ति जग गया। लेकिन इसके विरुद्ध बलोत्पादिता का मतलब है कुछ लोग श्रवण करने के लिए तैयार नहीं हैं, जोर से उनको प्रचार किया गया है। जैसे विदुर जी ने प्रचार किया धृतराष्ट्र को, नारद मुनि ने प्रचार किया प्राचीन परिषद को। इस तरह उसको बलोत्पादिता बोलते हैं। थोड़ा जोर लगाकर किसी को सिखाना पड़ता है, क्योंकि अंतिम काल आ गया उसको, तो इसलिए ऐसे प्रचार किया गया। कुछ भी हो, दोनों में भी काम कर सकता है। श्रद्धा जग जग सा है उसके द्वारा। पढ़िए नीचे। श्रद्धा के पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाने पर वह उसे भक्त के संग की ओर ले जाती है। करेक्ट। तो श्रद्धा से क्या आता है? साधु संग आता है, अभी परिपक्व होने के बाद। पढ़िए। शुरुआत में अक्सर विचारों का आदान प्रदान होता है। समझ और अभ्यास की प्रामाणिकता देखकर व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछता है। संग से श्रद्धा बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को मजबूत और प्रेरित करते हैं, सम्मान उत्पन्न होता है और सेवा की भावना विकसित होती है। हाँ, कोई पूछता है, भक्तों को देखता पूछता है कि प्रभु जी आप लोग ये तिलक क्यों लगाते हैं ऐसे? कोई भक्त बोलता है ये तो भगवान कृष्ण के श्री चरण है। और ये क्या है, पुंज जैसा, ये क्या है? तो ये तुलसी है। अच्छा, तुलसी क्यों कृष्ण के पाँव में रखते हैं आप लोग? तो तुलसी कृष्ण के प्रेयसी है, महान भक्त है, वही सेवा देती है सबको भगवत धाम में। इस तरह बताते हैं। तो और आप लोग हरिनाम करते हैं गली में, तो कुछ लोग आपको हंसी मजाक उड़ाते हैं, आप परवाह क्यों नहीं करते? आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं, मंदिर के अंदर, बाहर क्यों करते हैं? बाहर करेंगे तो मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, पेड़ पौधे और बाकी लोग सड़क में घूमने वाले लोगों को भी हरिनाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? अंदर ही अंदर करेंगे तो उनको लाभ कैसे प्राप्त होगा? इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल के पहले अवतरित होकर उन्होंने खुद ही किया और हमको भी आदेश दिया है कि बाहर जाकर हरिनाम संकीर्तन करो। तो इस तरह वो प्रश्नोत्तर करता है उनके साथ, भक्त के साथ, तो वो साधु संग है। इस तरह प्रश्न करने के बाद उसको पता चलता है कि ये लोग बहुत सरल लोग हैं, इनके अंदर कुछ कुटिनाटी नहीं है, कुछ कपट भावना नहीं है। ये लोग प्रसाद पाते हैं, भगवान के सामने गाते हैं, नाचते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सरल जीवन ऊंचा विचार जीते हैं। अरे 4 नियम पालन करते हैं, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, कुछ मांस मछली कुछ नहीं खाते हैं, सिनेमा नहीं देखते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये लोगों का जीवन ही अद्भुत जीवन है, एकदम शुद्ध जीवन है। और इसके फ्रेंड बोलेगा अरे उधर क्या तुम्हारे कृष्ण में जाते हो, क्या मिलता है तुमको? अरे तुम जाकर देखो ये लोग कैसे जीते हैं। इस तरह साधु संघ का असर पड़कर उसका श्रद्धा और बढ़ जाता है, पहले से भी और ज्यादा उसका बढ़ जाता है। तो इस तरह भक्तों का संग में उसको आनंद मिलता है। अभी ऑफिस से सीधा घर जाने के पहले मंदिर में आ जाता है शाम को 7 बजे
दर्शन के लिए आ जाता है, भक्तों को मिलता है, कुछ प्रश्नोत्तर करता है, वीकेंड में परिवार को भी लेके आ जाता है। इस तरह भक्ति के अंदर एक श्रद्धा जग जाता है साधु संग से। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यह श्लोक श्रद्धा और साधु संग के स्तर को दर्शाता है। करेक्ट। तो यही नारद मुनि उनके पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे ना, उनके साधु संग के द्वारा उनकी श्रद्धा बढ़ गई, वो अगले जन्म में नारद मुनि बने वो। इसमें दो शब्द है इसमें, एक है शुश्रूषो श्रद्धादानस्य, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह संत महात्माओं की वैष्णवों की सेवा करेगा, उसके अंदर कथा रुचि बढ़ जाएगा। तो दो तरीके की सेवा हम कर सकते हैं वैष्णवों को। एक है उनको भोजन परोस सकते हैं, उनके लिए उसको मार्केट से सामान लाना तो ला कर दे सकते हैं, उनके कपड़े धो सकते हैं, उनको अपने घर में अगर कुछ बड़ा गाड़ी हो, गाड़ी में कार्यक्रम के लिए लेके जा सकते हैं। इस तरह से वो इस तरह का उनकी शरीर के लिए सेवा कर सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं, कुछ पैसा उनकी खर्चा के लिए। और दूसरे तरीके की सेवा है श्रवण, और उनके प्रवचनों में बैठकर श्रवण करके उनसे भगवान के बारे में सुनकर श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। इस तरह साधु संग किया जाता है। भजन क्रिया, भक्तिमय क्रियाओं का अभ्यास। प्रामाणिकता और सरलता के आधार पर व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है और अधिक सेवाओं में जुड़ता है। जब 4 नियमों का पालन, भजन क्रिया के द्वारा व्यक्ति भौतिक जीवन से मुक्त हो जाता है, फिर भी वह अपने अभ्यास में अस्थिर है। ये भजन क्रिया का मतलब इतना ही नहीं है कि वो नाम जप करता है बस और 4 नियम पालन करता है, नहीं। भजन क्रिया का मतलब ये भी है नवविध भक्ति भी करता है वो, नवविध भक्ति करता है। और रूप गोस्वामी के दिए गए 64 चीज जो जिनको हमने सीखा पहले, चरणामृत पीना, प्रदक्षिणा करना भगवान के शिव विग्रह को इत्यादि, वो भी करता है। तो ऐसे भजन क्रिया में किया जाता है। लेकिन 2 चीज बताए गए हैं इधर, प्रामाणिकता और सरलता। क्यों? क्योंकि अगर सरलता नहीं हो, अगर निष्कपट भावना नहीं हो, तो अपराध कर बैठता है व्यक्ति। भजन क्रिया करते समय दूसरे भक्तों को निंदा करना, उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके साथ झगड़ा करना, ऐसे करना। नहीं तो स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, माता के रूप में ना देखकर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करना, पैसे की कुछ गोलमाल करना। तो इसमें सरलता नहीं है तो क्या होता, भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता, व्यक्ति फंस जाता है बीच में ही। इस तरह प्रामाणिकता और सरलता दोनों चाहिए, निरपराध भावना के साथ जपना चाहिए। शृण्वतां स्वकदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तोह्य भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। हाँ, अगर हम भगवान की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हो तो भगवान काम, क्रोध, लोभ इत्यादि अनर्थों को हमारे हृदय से निकाल देते हैं, क्योंकि अनर्थ ही हमारे दुखों का कारण है। तो इधर बताते हैं ना, भौतिक भोग की इच्छा यही मूलभूत कारण है हमारे सर्व दुखों का, क्योंकि इस भोग की इच्छा से हम पाप कर बैठते हैं। पाप करने से पाप कर्म का फल आता है। जैसे अगर मैंने एक नीम का बीज बोया तो बड़ा पेड़ आ जाएगा, उसके बाद अनेक नीम के फल मिलेंगे, तो उसको खाना ही पड़ेगा, मुझे खाऊंगा वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बदले आम का पेड़ लगाया, आम का बीज लगा तो आम के फल मिलेंगे हमको। इस तरह हम देखते हैं कि भौतिक भोग की इच्छा को हम बनाए रखते हैं, निकालते नहीं है उसको, तो उसके कारण अनेक तकलीफ होता है। ऑल दैट इज ट्रबलसम टू हार्ट, ऐसे बताया गया इंग्लिश में। इसका मतलब हमको दुखदायक चीजें जो है हमारे हृदय में, उसको परमात्मा हटा देते हैं, निकाल देते हैं, जब हम भगवान कृष्ण की कथा नियमित रूप से रोज हम श्रवण करते हैं। इसको बोलते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे हमारे पुण्य भी बढ़ता जाएगा, भक्ति सुकृति पुण्य वो बढ़ता जाएगा। दीक्षा के समय श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति भक्त की सेवाओं को गुरु के माध्यम से स्वीकार करती हैं और उसके देह तथा इंद्रियों को दिव्य कर देती हैं, जिससे भक्त कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए सक्षम बन सके।
इस प्रकार आरोही सेवा और अवरोही कृपा, सेवा ऊपर जाती है और कृपा नीचे आती है, से भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। राधा रानी परम भक्त है, भगवान का ही विस्तरित स्वरूप है, अंतरंगा शक्ति है, और उनके द्वारा ही भगवान कृष्ण जीवन को प्राप्त होते हैं। श्रीमती राधा रानी के चरणों में भक्ति को अर्पित करके और वो राधा रानी उसको कृष्ण को पहुंचा देती है। इस तरह सब आचार्य गण भी हमारे परंपरा में राधा जी जो है उनकी जगन माता के रूप में स्वीकार कर सेवा को उनको ही अर्पण करते हैं और वो कृष्ण को पहुंचा देते हैं। तो इस तरह भगवान को जब हमारी सेवा उनको जाता है, उनकी कृपा राधा जी के द्वारा परंपरा हमें प्राप्त होता है। तो 2 देवियों का वर्णन है शास्त्रों में, भगवद गीता में भी। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वो दुर्गा देवी है। भगवान कहते हैं वो माया देवी है, लेकिन मेरे आधीन में रहती है, मेरे आदेश के अनुसार ही भौतिक दुनिया को चलाती है वो, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति है, धुआं जैसा है वो। इसके बदले राधा रानी जो है वो महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो आध्यात्मिक देवी है राधा जी। वो भी भगवान का शक्ति है, लेकिन अंतरंगा शक्ति वो आग जैसा है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति आग जैसा है और बहिरंगा शक्ति धुआं जैसा है। अभी देखिए सूर्य जो है, सूर्य और सूर्य के रोशनी और किरणें जो होते हैं ना, वो भगवान और उनके अंतरंग शक्ति ऐसे हैं। एक बहिरंग शक्ति एक बादल के बराबर है, क्योंकि बादल हमारे नजर को ढकता है, सूर्य को देखने नहीं देता है। इस तरह माया देवी के कारण हम लोग कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं। हम मायावश हैं, कृष्ण मायाधीश हैं। इसलिए हम बहिरंग शक्ति का आश्रय लेकर इधर आए हैं हम लोग। इस दुनिया से ऊपर उठना चाहिए हमको। और अगर आप एरोप्लेन में जाते हो, एरोप्लेन बादल के ऊपर जाता है, तब हम सूर्य को देख पाते हैं। इसी तरह हम बहिरंग शक्ति से ऊपर उठ जाएंगे, हम अंतरंग शक्ति का आश्रय लेकर, राधा जी का आश्रय लेकर, तब हम कृष्ण को देख पाएंगे। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों का निवारण, भक्ति के पथ में अवांछित बाधाओं का शुद्धिकरण, उनके वर्ग: दुष्कृतोत्था, पूर्व पापों से उत्पन्न; सुकृतोत्था, पुण्य क्रियाओं से उत्पन्न भोग वांछाएं; अपराधोत्था, अपराध से उत्पन्न; भक्त्योत्था, भक्ति से उत्पन्न धन पद प्रसिद्धि जो हृदय को हावी करती है। ये 4 तरह के अपराध हैं पाप कर्मों से। तो आप बोलेंगे पुण्य कर्मों से कैसे अपराध प्रभु जी? देखिए, पुण्य का मतलब यह है, अगर हमने पुण्य किया है तो अगले जन्म में उस पुण्य के भोगने के लिए सुविधा दिया जाता है, और उसको भोगते भोगते हमें हमारे अंदर और भी भोगने की इच्छा बढ़ने की संभावना है। करेक्ट है ना? इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े राजा लोग जैसे भरत महाराज, नहीं तो आप सुनेंगे ऋषभदेव इत्यादि, वो भोग के बीच में रहे लेकिन उससे आसक्त नहीं हुए, जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित इत्यादि। तो अगर पुण्य के कारण किसी को करोड़पति के घर में जन्म मिला हो, इसका मतलब नहीं है कि उसको शराब पीना है, नशा लेना है, गलत कर्म में फंसना है। नहीं, वो लोग उस पैसे को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और इसलिए पाप कृत्यों से होने वाले विविध यातनाएं, पुण्य से होने वाले और भक्तों को और नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध इत्यादि अपराधों को करने के कारण उत्पन्न होने वाले तकलीफ। और भक्तियुता का मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, भक्ति में अगर एक भक्त गंभीर बन गया, प्रचार अच्छा करता है, अनेक लोगों को जोड़ रखा है, उसके अंदर एक तरह का खूबसूरती आ जाता है। जैसे देवकी के हृदय गर्भ में जब भगवान प्रवेश हुए, तब देवकी की खूबसूरती बहुत गुना बढ़ गया। इतना तक कि वसुदेव ने भी देखा, कंस ने भी देखा कि पहले जैसे नहीं दिख रही है, इसके अंदर एक तेज आ गया। इसके देवकी के चेहरे में एक खूबसूरती आ गई है, क्योंकि कृष्ण को जो हृदय में धारण करते हैं उनके अंदर एक खूबसूरती आ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी वृद्ध थे अमेरिका में जाते समय, क्योंकि कृष्ण को धारण करते हुए गए, उनके अंदर भी खूबसूरती देखा पाश्चात्य दोष के लोगों ने। जब प्रभुपाद भारत आने वाले थे, उस समय जानकी माता जी और मुकुंद प्रभु वो लोग बोले प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हमको छोड़कर मत जाना, छोड़कर मत जाना। प्रभुपाद बोले मुझे जाना पड़ेगा अभी। तो जानकी माता ने प्रभुपाद की टिकट छीन लिया, बोला कि स्वामी जी आपका टिकट मेरे हाथ में, हमें नहीं दूंगी, तो आपको इधर ही रहना पड़ेगा। ऐसे बोले तो प्रभुपाद जी हंस पड़े। आप देखेंगे फोटो लीलामृत में है। मतलब क्या है, इतना वृद्ध होने के बावजूद भी सब शिष्य उनसे बहुत आकर्षित थे। इस दुनिया में देखा जाता है कि अगर कोई बुढ़ा हो गया तो कोई देखते नहीं उसको इस दुनिया में, लेकिन प्रभुपाद की वृद्धावस्था में भी खूबसूरत थे।
आध्यात्मिक खूबसूरती आ गई थी उनमें। इस तरह हम में भी अगर कुछ आध्यात्मिक खूबसूरती बढ़ गई, लोग हमको मानते हैं, हमारे पीछे बढ़ते हैं, हमारे गुणगान करते हैं, हमको लोगों के अंदर एक चुंबक से आकर्षण होने होता है ना, ये लोहा ऐसे लोग बोलते हैं प्रभु जी आपको क्या चाहिए, आपको एक कार दे देते हैं, हाँ, आपको एक लैपटॉप दे देते हैं, आपको एक खास नया मोबाइल दे, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल दे देते हैं, तो सब देंगे, हम लोग उसमें फंस जाएंगे। इसको तरंग रंगिणी बोलते हैं इसको। इसलिए भक्ति से भी कुछ अनर्थ उत्पन्न होते हैं, लेकिन भक्त विचलित नहीं होता। अगर वो गंभीर हो भक्ति में तो इन चीजों में विचलित नहीं होता, वो इन चीजों से को भोग नहीं करेगा, इनको कृष्ण की सेवा में ही लगाएगा। ग्रामो दग्ध पतो भग्न न्याय। इन चार प्रत्येक अनर्थों की 5 श्रेणियों में अनर्थ निवृत्ति होती है। हाँ, देखिए ये जो अनर्थ है, अगर एक तरह स्क्वायर के अंदर अनर्थ हो, वो अचानक पूरा मिटता नहीं, वो धीरे धीरे मिटता है। जैसे एक देश वर्तनी का मतलब थोड़ा अनर्थ निकल गया, बहुदेश वर्तनी का मतलब है इधर 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 पैचेस में निकल गया वो। प्राय की का मतलब है बहुत 75-80% निकल गया वो। पूर्ण का मतलब है लगभग पूरा ही निकल गया, थोड़ा इधर उधर थोड़ा बचा है डाटा। और आत्यंतिकी का मतलब एक लेश मात्र भी नहीं ऐसे। लेकिन इस तरह 5 लेवल पर अनर्थ निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप सर्फ के अंदर डालकर एक कपड़ा धोना हो, आप शर्ट इत्यादि धोते हैं, तो धोने के बाद भी आप देखेंगे इधर का जो गंदगी है नहीं जाता, और इधर जो है इधर का गंदगी वो रहेगा। देखा आपने? अरे आप इसके लिए अलग, जैसे बुद्धिमान लोग इधर ही है ब्रश लगाएंगे इसको निकालने के लिए, इधर भी निकाल। कभी कभी आपके पैकेट में इंक आ जाता है बहुत बड़ा, इतना बड़ा इंक आ जाता है, तो वो ब्रश लगाने के बाद भी निकलता नहीं वो, उसके लिए कुछ तो क्या बोलते हैं वैनिश इत्यादि लाना पड़ता है उसको। इसी तरह इधर भी अनर्थ तत्क्षण निकलता नहीं, उसको धीरे धीरे निकालना होता है उसको। इसलिए एक एक स्टेज पर, जैसे ये जो कुछ अनर्थ निकलते हैं अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर, उसके बाद कुछ आसक्ति, भाव, प्रेम, धीरे धीरे, अभी अपराध कर दिया किसी ने तो प्रेम तक जाता है वो अपराध, धीरे धीरे निकलता है वो। इधर दिखाया गया है कि कुछ वैष्णव को डांटना, अनावश्यक अपराध करना, ईर्ष्या करना इत्यादि से बहुत बड़ा अपराध होता है, इसके लिए बहुत समय लगता है इसको निकालने के लिए। बार बार श्रवण और कीर्तन कृष्ण प्रेम दे सकता है। पावन तीर्थों की सेवा पूर्णता प्रदान कर सकती है। भगवान का प्रसाद सारी इंद्रिय तृप्ति की वांछाओं का नाश कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता नहीं? अपराध। जवाब अपराध है। क्योंकि हम अपराध करते हैं, इतना चरणामृत पीने के बाद भी, प्रसाद देने के बाद भी, भक्तों को संग करने के बाद भी, शिव विग्रह का दर्शन करने के बाद भी, तीर्थ स्थलों में जाने के बाद भी हमारे हृदय पिघलता क्यों नहीं? नाम जपते समय आंखों में प्रेमाश्रु क्यों नहीं बहता? रोम कड़े क्यों नहीं होते? हम निष्कपट क्यों नहीं बनते? इसका मूलभूत कारण है अपराध। 10 विध नाम अपराध जो है उसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उन अपराधों को वो वर्जित है, उनको छोड़कर अपराध रहित नाम लेना चाहिए, उससे लाभ होगा, हम आगे बढ़ेंगे। निष्ठा। इनमें 5 बाधाएं होती हैं: लय, निद्रा, कीर्तन, श्रवण और स्मरण के समय लय, निद्रा। हाँ, इसमें बताया गया कि हम लोगों का अनुभव है, कभी कभी कीर्तन में कड़े कड़े एक खम्बा रहता, खम्बे के ऊपर कड़े था, उधर ही सोना आ जाता है उसको, नींद आ जाता है उसको, जब जोरदार कीर्तन चल रहा है मृदंग करताल के साथ। ये उतना कॉमन नहीं है, दुर्लभ है, लेकिन कीर्तन से भी ज्यादा लोगों को नींद आता है भागवत सुनते समय। नहीं तो कभी कभी नाम जपते समय इससे भी और ज्यादा नींद जोर से आने की संभावना है। इसलिए बताते हैं कि इसका मतलब ये अनर्थ है, इसको जब तक हम ये अनर्थ को मिटाते नहीं निद्रा को, तो निष्ठा का स्तर पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसी तरह विक्षेप का मतलब है अन्य मनस्कथा का मतलब है मन इधर उधर घूमना गामना जप करते समय। और अप्रति का मतलब नींद भी नहीं और मन भटकता भी नहीं, विक्षेप भी नहीं, लेकिन रुचि नहीं है, क्योंकि मन पूरा भौतिक आसक्ति के ऊपर है। इसके कारण आध्यात्मिक विषयों में एक अरुचि होना, भौतिक विषयों में रुचि दिखाता है व्यक्ति, लेकिन मंदिर में आकर बैठता भी है, नाम जप में आंख भी खुला है उसका, उसको मन भी भागता नहीं, बोलता है नाम बोलता है, लेकिन उसका
आसक्ति भौतिक पदार्थों में है, इसलिए भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। और कषाय का मतलब क्या है? काम क्रोध लोभ दंभ इत्यादि भक्त में भी दिखाई देता है शुरुआत की अवस्था में। अगर भजन क्रिया में भक्त को अरे तुमको मालूम मैंने क्या क्या किया है, मैं इधर गया था, ऐसे किया है, उधर गया था, ये क्या, अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर कोई गर्व से बोलता है। ये भागवत में इसके बारे में वर्णन है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मत्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग भावम सा भक्ति तामस मुच्यते। तामस भक्ति है वो। तामस भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति करके 3 श्रेणी की भक्ति है। कपिल भगवान समझाते हैं। तो तामस भक्ति में 5 त्रुटियां बताते हैं। अभिसंधाय यो हिंसाम, दूसरों की हिंसा करना वाणी से नहीं तो शरीर से। दंभम, मत्सर्यम, मत्सर्य मतलब पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना। मत्सर्य में वह संरंभी, मतलब बहुत क्रोधी। भिन्न दृग भावम, ऐसे सब लोग भक्त लोग एक चीज कर रहे हैं तो वो हटकर दूसरा करेगा वो, ऐसे है। तो इस तरह की भावनाएं भक्ति में आने के बाद भी रहती है, लेकिन ये अनर्थ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे नाम लेते लेते, तब हम निष्ठा के स्तर पर आएंगे। इसको कषाय बोलते हैं। और रसास्वाद का मतलब है इंद्रिय आकर्षण के कारण मन को कीर्तन में लीन होने की असमर्थता है। इसका मतलब है अभी भी भौतिक रस का आकर्षण है, जिसके कारण कीर्तन में बैठेगा उसको उतना रुचि नहीं लगता जो धनम जनम सुंदरी में रुचि है उसको। ये समस्या है। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हाँ, ये देखिए नष्ट प्रायेषु बताया गया है। प्रायः का मतलब है लगभग अनर्थ मिट जाता है। क्यों लगभग बताया गया है? इसलिए मैंने आपको दिखाया पहले। अनर्थ निष्ठा के स्तर पर खत्म नहीं होते पूरे, थोड़ा बहुत खत्म होते हैं, उसके बाद रुचि में थोड़े निकल जाते हैं, आसक्ति के स्तर पर और थोड़े निकल जाते हैं, भाव के स्तर पर आने पर लगभग निकल जाते हैं, प्रेम के स्तर पर सब अपराध का भी फल निकल जाता है ऐसे। इसलिए इसको नष्ट प्रायेषु बताया गया है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतये तैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ये निष्ठा का स्तर है, दृढ़ निश्चय है। पढ़िए। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। रुचि, स्वाद की प्राप्ति। श्रवण और कीर्तन में निरंतर स्वाद का विकास। लगातार भक्ति के अंगों का पालन करने से थकान नहीं होती, अविद्या नामक पीलिया ठीक हो जाता है। पूर्व विचार, बोली, क्रिया और आदतों के ऊपर हृदय पछतावा करता है। भौतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति न कर पाने पर पछतावा करता है। सुंदर है। देखिए अभी रुचि के स्तर पर क्या क्या होता है। उसको सदा कृष्ण की कीर्तन, कृष्ण की कथा 24 घंटा करने में उसको रुचि आ जाता है। एक क्षण मात्र के लिए भी वो समय की बर्बादी नहीं करेगा ऐसे भक्त। तो वो ये एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्व। और एक लक्षण बताते हैं कि अगर घंटों घंटे भगवान के नाम जप, कीर्तन, कथा का श्रवण, भगवान की सेवा इत्यादि में जुड़ने के बावजूद भी उसको किसी भी तरह का एक ऊब जाना उससे, नहीं तो एक तरह का थकावट उसमें, अरे थोड़ा चलो अभी हम दूसरा कुछ भौतिक चीज करते हैं, इस तरह की इच्छा मन नहीं करेगा। वो नहीं बोलेगा कि ऐसा नहीं बोलेगा कि प्रभु अरे इतने दिन हो गया भक्ति करते हैं, थोड़ा चलो हम कुछ मूवी में जाकर आते हैं ऐसा मन नहीं करेगा उसको। उसको भक्ति में लगातार ऐसे अंतिम सांस तक करते जाएगा वो। और तीसरा बताते हैं कि एक पूर्व श्लोक में बताते हैं ये रूप गोस्वामी पाद क्या बताते हैं,
स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्यापित्तोपतप्तरसनस्य नररुचिकानु किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। ऐसे उपदेशामृत में बताते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण के नाम एक गन्ने का रस के बराबर है। गन्ने का रस को अगर पीने वाला को दो, वो एकदम कड़वा महसूस होता है। समस्या गन्ने का नहीं है, गन्ने का रस का नहीं है, समस्या किसका है? उसके पित्त उपतप्त रसनस्य न, उसके जिह्वा में पित्त है पीलिया के कारण, वो तो कड़वा ही लगेगा, लेकिन दवाई भी वही है। इस तरह हरिनाम कड़वा लगेगा हमको, लेकिन दवाई आत्मा के शुद्धिकरण के लिए क्या है? हरिनाम है। इस तरह वो उसको शुगर केन जूस पीते जाना चाहिए, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, अचानक एक दिन रुचि अनुभव हो जाएगा। अरे ये तो मीठा है, पहले कड़वा था, ऐसे बोलेगा। इसी तरह हरिनाम भी पहले जो कड़वा था पहले, अभी तो आपने सुना होगा कि हरिदास ठाकुर ने 3 लाख नाम लिया रोज। ऐसे अनेक गोस्वामियां 2 लाख नाम लिए, 1 लाख नाम लिए कम से कम। तो हम देखते हैं कि एकादशी के दिन अगर हम 1 लाख नाम लेंगे, अभी तो हम 25,000 करते हैं 16 माला में। 1 लाख नाम का मतलब है 64 माला, 1 लाख का, वो 8 घंटे में होता है, 7-8 घंटे में होता है ऐसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि गोस्वामी कितना रुचि था। एक श्लोक भी लिखते हैं, तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम विनिघटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता की विरमृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। ये बोलते हैं कि ये 2 शब्द जो है, ये राधा जी बोल रही है ललिता विशाखा को, बोल रही है कि ये ललिते हे विशाखी सुनो, ये नाम जो है कृष्णा, ये दो शब्द में कितना मधुरिमा है। ये नाम लेते 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 एक व्यक्ति पागल हो जाएगा। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 कृष्णा। ऐसे इसलिए वो गाते हैं कि तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम विनिघटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद विरमृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। यही मीनिंग उसका। बोलते हैं कि जब मैं कृष्ण नाम जपती हूँ, जब मेरे कान में प्रवेश करता है, मेरे हृदय के आंगन में पहुंच जाता है, तब मेरे सारे मन इंद्रियों को वो आकर्षित कर लेता है। मैं बाहर की सुध बुध खो बैठती हूँ, दुनिया को भूल ही जाती हूँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। कृष्ण के श्री चरण ही दिखते हैं। कृष्ण कहीं में मुड़कर देखता हूँ, मेरे नेत्र पड़ता है उधर कृष्ण को ही देखती हूँ मैं। ऐसे ये ऐसे रूप गोस्वामी ने लिखा है गीत ऐसे। तो ये रुचि के स्तर पर इस तरह एक व्यक्ति के अंदर अविद्या निकल जाता है, उसको रुचि जग जाता है। उस समय वो पूर्व कार्यों के लिए वो पछताता है, काश मैं कितना मूर्ख था, मैं कथा में सो जाता था, जप में सो जाता था, और भक्तों के ऊपर अपराध किया। और इस तरह भगवान इतने कृपालु हैं, अति कृपालु परम दयालु, कितने कितने मार्गों से मुझे भगवान अपने पास लाने के लिए प्रयत्न किया। भगवान ने भगवत गीता भागवत दिया है, क्या क्या किया है भगवान ने। इस तरह पछताता है बहुत। इस तरह आसक्ति, भगवान के प्रति अनुराग, भजन के प्रति स्वाद अत्यंत गहरा हो जाता है और कृष्ण भक्ति के लक्ष्य बन जाते हैं। रुचि का विषय भजन और भक्ति के अंगों का अभ्यास होता है, जबकि आसक्ति का विषय भगवान भजन के लक्ष्य होता है। फर्क समझते हैं ना आप। पहले स्तर पर, रुचि के स्तर पर
उनको नवविध भक्ति अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था, कीर्तन अच्छा लगता था। लेकिन अभी उनका रुचि का विषय क्या है, वो उन चीजों से हटकर अभी भगवान के ऊपर आ गया। अभी कृष्ण की रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुण, उसमें आकर्षण चला जाता है। शास्त्रों से भी, बाकी भक्ति क्रियाओं से भी ज्यादा लगन इधर से उधर चला जाता है कृष्ण के ऊपर। रुचि आसक्ति का अपरिपक्व स्तर माना जाता है, जबकि आसक्ति परिपक्व स्तर है। मन को भगवान में लगाने के लिए जानबूझकर प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, रुचि के स्तर पर कभी कभी मन इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग जाता है, लेकिन आसक्ति के स्तर पर अगर कोई आ गया, ये एक क्षण मात्र के लिए भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे कभी नहीं मन भागेगा। ऐसे बताया गया, वो ही लक्षण है। रुचि और आसक्ति के बीच में क्या फर्क है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। वो सब कुसंग से मुक्त हो जाता है, भगवत तत्व विज्ञान जग जाता है उसके हृदय में। हर क्षण जैसे अगर लाइट लगाने से रोशनी से अंधेरा चला जाता है, इस तरह भक्त के हृदय में मानो दिव्य ज्ञान का लाइट लग गया हो। इस तरह लेश मात्र भी अज्ञानता नहीं रहता उस भक्त में। प्रसन्न हो जाता है वो भक्त। भाव, भावमय प्रेम। जब आसक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो वह रति या भाव कहलाती है। भक्त और भगवान निम्नलिखित रसों का आस्वादन करते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। जैसे भगवान के धाम में पेड़ पौधे, पंछियां, गाय, बछड़े, हिरण, मोर, बंदर इत्यादि, वो शांत रस कहलाते हैं। वो शांत रस में सेवा करते हैं भगवान की। और दास्य रस में जैसे चित्रक, पत्रक, रक्तक, वो भगवान के गुलाब जल लेके जाते हैं भगवान के लिए, भगवान के लड्डू को लेके जाते हैं, यशोदा मैया देती है उनको। वो सेवा करना चाहते हैं भगवान को दास बनकर। और साक्य रस में श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल इत्यादि लोग, वो तो भगवान के सम मित्र बनकर उनके साथ खेल कूद में भाग लेते हैं। ऐसे वो लोग भगवान को स्वामी नहीं मानते हैं, सम भक्त मानते हैं, सम मित्र मानते हैं उनको। अभी उनसे भी बढ़कर जो वात्सल्य रस में यशोदा मैया सोचते कि ये कृष्ण मेरे ऊपर निर्भर है, मेरा नन्हा मुन्ना बालक है, बच्चा है, तो अनुकंपा दिखाती है वो कृष्ण के ऊपर। सम स्तर पर मानने की बात छोड़ो, उससे भी बढ़कर वो सोचते कि ये मेरे ऊपर निर्भर है, मुझे माखन बना कर देना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे घर में जाकर चोरी करेगा ऐसे। और उससे भी बढ़कर माधुर्य भक्ति में राधा रानी और बाकी गोपियां, वो भगवान को एक प्रेयसी के रूप में सेवा देती है, भगवान उनके प्रेमिका बनते हैं। इस तरह 5 रस में भगवान विविध तरह के आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण के बारे में बताया गया है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति का मतलब क्या है। उनका सृष्टि स्थिति प्रलय करना कृष्ण का काम नहीं है, वो तो महाविष्णु कर लेते हैं। कृष्ण का एक छोटा विस्तरित रूप है, जो कला का मतलब है अंशांश है, वो कर देते हैं। कृष्ण का एक ही काम है, ये 5 रसों में भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, वो करते हैं। प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम शानदार ढंग से चमकते हुए भाव का पूर्ण खिला हुआ फूल परिपक्व हो जाता है और साथ ही प्रेम का फल प्रदान करता है। हालांकि इससे पहले भक्त के अनगिनत भाव शरीर, परिवार, रिश्तेदारों, घर और धन के आसक्ति से कसकर बंधे थे। अब प्रेम इन बंधनों को अनायास काट देता है। कुछ लोग बोलते हैं गांव को हम छोड़कर नहीं बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर एक वैष्णव भक्त की आश्रय लेकर वो भक्ति में बहुत जग गया हो, वो वैष्णव गुरु जी किधर भी बुलाते हैं चला जाएगा ये। इसको मेरा गांव की बात क्या, नाता रिश्ते की बात क्या, बोलेगा कृष्ण ही सर्वस्व हमारे लिए, वो मेरे जान है, वो मेरे प्राण है। ऐसे प्रेमा भक्ति में ऐसे हो जाता है व्यक्ति का। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा और स्वामी को देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो अभी इधर श्री विश्वनाथ ठाकुर 14 चरण देते हैं कैसे भक्ति बढ़ता है। 9 तो पहले बताया हमने। ऐसे पहले तो भक्त की कृपा मिलता है, उसके बाद भक्त सेवा देते हैं, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद गुरु की शरणागति,
उसके बाद श्रवण करने की इच्छा पैदा होता है, तब भक्ति जगता है। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, और निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम इत्यादि वही चीज ऐसे एक एक करके नहीं अच्छी तरह से बताया उन्होंने। हाँ। यही सीढ़ियों के बारे में अभी हम बता रहे थे। हाँ। देखिए इसको इक्वेट किया है किसके साथ, शिक्षाष्टकम, एक एक श्लोक भी दिया है। अभी हम भजन क्रिया स्तर पर चेतो दर्पण मार्जनम ऐसे होता है। अभी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर भक्त रोता है, दुर्दैवम ईदृशम इहाजन न अनुराग। हे भगवान, आपके ऊपर अनुराग नहीं होता। आप कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, मधुसूदन अनेक नामों के द्वारा हम लोगों को आकर्षित करने के लिए आप लीलाएं किया है। उन नामों, हर एक नाम में आपकी दिव्यता है, वो परिपूर्ण है नाम, वो उन नामों में आपकी शक्ति को प्रदान किया आपने। लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भौतिक आसक्तियों में हम लोग चिपक गए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं उनको। हैं? इस तरह वो रोता है नाम नामकारी। तब उस स्तर पर उसके अंदर एक तरह का दीनता आ जाता है। उसके बाद उतनाद पीछे नीचे तरोर पे सहिष्णुना, अमानी बन जाता है, सबको मान देता है, वो नम्र बन जाता है, सहिष्णु बन जाता है वो। तब उसके अंदर निष्ठा आ जाता है। अब निष्ठा आने के बाद भक्ति में एक दृढ़ता आ जाता है। दृढ़ता के कारण न धनम न जनम न सुंदरिम, सब त्याग देता है, धनम जनम सुंदरिम कविता में इत्यादि। वो जन्म जन्म के लिए भगवान की सेवा करने की इच्छा उसके अंदर जग जाता है, उतना रुचि पैदा हो जाता है। और वो रुचि के स्तर में भक्ति मार्ग में, भक्ति के क्रियाओं में बहुत आनंद लूटता हो। ऐसे करते 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 उसके अंदर का शास्त्र को श्रवण करने के बाद कृष्ण नाम की व्यक्ति जो परम सत्य है, उन्हीं के ऊपर उनका पूरा ध्यान चला जाता है। इसलिए वो क्या बोलता है, अयिनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद तनुज कृष्ण, हाँ, आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि जीवों में मैं भी एक हूँ, मुझे बोलिए मत, मुझे उठाइए, आप अपना बना लीजिए। इस तरह, क्योंकि आसक्ति के स्तर पर क्या होता है, भगवान के रूप के ऊपर आकर्षण जग जाता है। ऐसे तब इसके कारण कृष्ण का बार बार स्मरण करके, नाम लेकर, शास्त्र पढ़कर, कृष्ण चिंतन में, वो कृष्ण के बारे में चिंतन करते करते सोता है, करते करते उठते। जैसे माधवेंद्रपुरी स्वप्न में भी कृष्ण को देखा, उनको आदेश मिला उनको, ऐसे दिन में भी देखते हैं श्री विग्रह को, नाम जपते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं। तो बहुत ही दुनिया को भूल ही जाते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं उस स्तर पर। तो उस स्तर पर ऐसे आसक्ति के कारण नयनम गलद सुधारा, वो भाव के स्तर पर आ जाते हैं। और प्रेम के स्तर पर एक क्षण भी हजारों युग के बराबर महसूस होता है उसको। इस तरह सब सीढ़ियों के बारे में हमने चर्चा की आज। हाँ। भाव भक्ति की परिभाषा और प्राप्ति। भाव भक्ति की परिभाषा। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। हाँ, इसको विशुद्ध सत्व बोलते हैं इसको। शुद्ध सत्व जो है उसके स्तर पर भक्ति चला जाता है। पहले तो सत्व गुण से हम चालू करते हैं, धीरे धीरे विशुद्ध सत्व पर आ जाता है वो। तो उस समय हृदय को पिघलाता है वो, क्योंकि कृष्ण तो माखन चाहते हैं। इस तरह हमारे हृदय भी माखन जैसे पिघल जाता है। जैसे देखिए बिल्लो मंगल ठाकुर, ये एकदम परमा आनंद परवश होकर वो गा रहे हैं, और कृष्ण आकर बैठकर उनकी कीर्तन सुन रहे हैं। नीचे बढ़िए। प्रेम के सूर्य का किरण, प्रेम सूर्यांशु से प्रेमा, प्रेमा से भाव, भाव प्रेम की शुरुआत, जैसे प्रभात दिन की शुरुआत है। अगर प्रेम एक पूर्ण सूर्य हो, भाव जो है वो सूर्य की रेखा के बराबर। जैसे पूरब दिशा में सुबह सुबह आप देखेंगे 5 बजे, तो सूर्य का उदय होने के पहले ही एक आसमान में एक रोशनी आ जाता है, वो भाव है। इस तरह है। उसके बाद जब पूरा सूर्य बाहर निकलता है, वो प्रेम जैसा है, ऐसे बताते हैं। इस परिभाषा के महत्वपूर्ण तत्व, मुख्य लक्षण। भगवान की भक्ति शक्ति भक्त के हृदय में उतरती है। शुद्ध सत्व का दिव्य स्तर। भगवान की अंतरंग शक्ति का हृदय में प्रवेश कब होता है? केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से, और जब भगवान की सेवा के प्रति उत्सुकता होती है। भक्त के हृदय में भी उत्सुकता चाहिए, साथ साथ उसको बाकी भक्तों के आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। दोनों को जोड़कर जब देखते हैं, तब अंतरंगा शक्ति राधा जी दिख रही थी कि ये भक्त ने, इसको उत्साह भी बहुत है सेवा करने के लिए, साथ साथ सब भक्तों
के ऊपर अपराध ना करके उन्होंने सब भक्तों की आशीर्वाद पाया, वो देख लेते हैं, इसलिए तब वो उनको सेवा में जोड़ते हैं वो। तब राधा जी प्रवेश करती है एक भक्त के हृदय में, तो उस समय ये पहला लक्षण बताते हैं कि ये मुख्य लक्षण है ये। गौण लक्षण, हृदय कोमल बन जाता है और अनेक रस अथवा आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट होती हैं। हृदय पिघलता है, वो श्लोक में पढ़ा हमने। अब तब इच्छा होता है कि कृष्ण को मैं कैसे सेवा करूं। भाव भक्ति के मुख्य लक्षण। भाव के स्तर में भगवान कृष्ण अपनी कृपा भक्त के हृदय में भेजते हैं, जिससे सुप्त भगवत प्रेम पुनः जागृत होता है। इस कृपा को शुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व सुप्त प्रेम बीज को शक्ति देकर उसे अंकुरित करता है। भाव प्रेम की प्रभात है, प्रभात दिन का पहला संकेत है। उसी प्रकार भाव प्रेम का आरंभ है। करेक्ट। भाव भक्ति के गौड़ लक्षण। हृदय का कोमल होना। भाव भक्त का हृदय कृष्ण से संबंधित किसी भी उद्दीपन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। हाँ जैसे किसी भी नदी को देखते थे चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते थे, हम ना किसी पहाड़ को देखते सोचते थे गोवर्धन। कहीं भी गाय को सुनते थे ऐसा आवाज सुनते थे, तुरंत मुड़कर देखते हो गाय, ये किधर किधर आ गया मैं अभी, वृंदावन सोचते थे ऐसे। गायों का झुंड देखते थे, तुरंत उनकी आंखों में आंसू बहता था कि वृंदावन में आ चुका हूँ अभी। ऐसे कहीं भी कुछ जंगल देखते थे, हरियाली देखते थे, तुरंत उनको क्या याद आता, वृंदावन का याद आता था। इस तरह पहाड़ को एक बार एक रेत का एक पहाड़ था, उसको सैंड ड्यून बोलते हैं इंग्लिश में, चातक पर्वत बोलते हैं। तो उसको देखकर दूर से महाप्रभु उसके पीछे दौड़ने लगे, हंताय मद्रिम बलाम हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, ऐसे बुलाते हुए। ये राधा जी और गोपियां बोलती है श्लोक, हे गोवर्धन, हे गोवर्धन, तुम हरिदासों में से श्रेष्ठ हो, तुमसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। क्योंकि कृष्ण और बलराम को आप अच्छे ऊपर चढ़कर अनेक गुफाएं हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, अनेक तालाब हैं, झील हैं, उधर गोवर्धन के ऊपर उधर पानी पीते हैं, नहाते हैं, अनेक लीला विहार करते हैं, उधर हरियाली घास है, सब गायों को खिलाती हो तुम, क्या क्या सेवाएं करते हो तुम भगवान कृष्ण को। इस तरह बोलती है, सब गोपियां उनके गुणगान करने लगी। वो ही गीत को गाने लगे, कौन, चैतन्य महाप्रभु, एक रेत के पर्वत को देखकर। इस तरह उनको लीला स्फूर्ति होता है। एक बार एक राजा के एक वैद्य थे मुकुंद, तो राजा एक स्टेज के ऊपर बैठकर कुछ में बैठकर उनको दवाई मांग रहा था, उनसे दवाई दे रहे थे वो। अचानक राजा के एक नौकर एक मोर पंख लेके आया, वो जो चामर डुलाने के लिए। तो उस समय राजा ऐसे बैठा था, तो ऐसे जब दुल्हन लगा वो, उसको देखा मुकुंद ने, उसको देखते ही उसको कृष्ण का स्मरण आ गया, कृष्ण का। तत्क्षण वो बेहोश होकर गिर पड़ा वो, प्रेमावेश में आकर, तब छत से नीचे गिर पड़ा वो। तो सब लोग डर गए, अरे इसका सर फूटना नहीं चाहिए। भागते सब नीचे आए, राधे भी भागते आया, सब लोग ने पानी सींचा, उसको ऊपर उठाया, उसको उठाकर देखा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ था उनको। वो बोले कुछ नहीं ठीक हो गया। तो राधे ने बोला क्या हो गया तुम्हारा, अचानक तुम बेहोश होकर गिर पड़े ऐसे। तो इनको शर्म आया आप बोलने के लिए मुकुंद को। अगर मैं बोलूंगा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण का स्मरण आ गया, तो सब लोग समझ जाएंगे अच्छा नहीं है। एक पतिव्रता नारी जो है अपने शरीर को खोलती नहीं पब्लिक में किसी को, अपने पतिवर को छोड़कर किसी को दिखाते नहीं अपने आप को, वो तो सर को भी ढक कर रखती है ऐसे, पल्लू पहन कर रखती है वो। इस तरह उन्होंने बोला कुछ नहीं, देखिए मुझे फिट्स का व्याधि है, कभी कभी फिट्स जानते हैं ना आप, ऐसे शरीर ऐसे गिरगिरता है, बेहोश हो जाता है व्यक्ति, ऐसा इसके कारण एपिलेप्सी बोलते हैं उसको। मैं गिर गया नीचे। तो राजा बुद्धिमान तब बोले, हे मुकुंदा, मुझे मालूम है तुम कृष्ण के भक्त हो, इस ये मोर पंख को देखकर तुम कृष्ण का स्मरण आ गया, वो समझ गया वो। इस तरह लीला स्फूर्ति होता है, वही बताया गया इधर। कुछ भी संबंधित हो कृष्ण के साथ तुरंत चले जाता है। कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु उसके भीतर गहरी और प्रबल भावनाओं को उद्वेलित करती है। इस कारण ऐसे भक्तों में कंपन या अश्रुधारा जैसे लक्षण कभी कभी नजर आते हैं, क्योंकि वह सरलता से कृष्ण भावनामृत उद्दीपनों से प्रभावित हो जाता है। विभिन्न रस
या आध्यात्मिक आकांक्षाएं। भाव स्तर पर भक्त में बहुत प्रबल आध्यात्मिक इच्छाएं विकसित होने लगती हैं, जैसे कृष्ण प्राप्ति की इच्छा, कृष्ण को अनेक सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करने की इच्छा और हृदय में कृष्ण के निकट रहने की इच्छा। देखिए सुदामा को जब उनकी पत्नी ने बोला आप जाइए द्वारका, तो पहले मना किया उसने, नहीं 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 मैं जाकर नहीं मांगूंगा। बाद में उसने सोचा अरे मना क्यों करूं मैं। उनकी पत्नी बहुत उनको बार बार बोल रही थी, स्मरतः पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। वो बोल रहे थे कि अगर आप कृष्ण का स्मरण का भी आप कृष्ण के पद कमलों का भी स्मरण कोई करता है, उस व्यक्ति को अपने आप को दे देता है कृष्ण। ऐसे उनका स्वभाव है, कोमल स्वभाव है ऐसे उनका। इसलिए अगर आप जाकर खड़े रहोगे, आपके कपड़े देखकर, आपके हड्डी देखकर, एक मुट्ठी लेकर भगवान कुछ हाथ में दे देंगे, तुम्हारा पूरा जीवन चल जाएगा तुम्हारा। अगर वो भी, तो सुदामा ने बोला वो पत्नी को, शायद वो बाहर गए होंगे। पत्नी बोल नहीं नहीं मैंने पता कर लिया है कि वो हैं उधर ही द्वारका में ऐसे। हाँ, तो सोच रहे थे, हिचकिचा रहे थे। तुरंत उनको लगा कि अरे मैं हिचकिचा क्यों रहा हूँ, मेरे मित्र को देखने को मिलेगा मौका मुझे। हाँ, इसलिए बताया गया है कि उनके दर्शन करने की उल्लास इच्छा हो गई उनके हृदय में, इसलिए गए वो। इस तरह भगवान की दर्शन करने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करके उनको सेवा देने की इच्छा। श्याम गौरी अंगे दिबो चंदने रोगंदा चामर डुलावो कवे हेरी मुख चंद्रा। वो भी एक अभिलाषा है, क्योंकि मैं भगवान ये बताते हैं कि श्यामा गौरी, श्याम कौन है, कृष्ण, गौरी अदरणी, वो दोनों के चेहरे को मैं चंदन कब लगाऊंगा, उनको कब चामर डुलाऊंगा। इस तरह की अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाते हैं भक्त के हृदय में। इस तरह है। भाव साधना का परिणाम है। वैधि भक्ति के दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। भाव भक्ति साधन भक्ति से कैसे भिन्न है? साधन कार्यकारी है क्योंकि इसमें भक्ति के अंगों का अभ्यास होता है। भाव प्रभावी है क्योंकि वह उस अभ्यास का प्रभाव है। देखिए साधन के समय हम लोग क्या करते हैं, हम भी नाचते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी तक भाव नहीं जगा है। हम भी नाम जप करते हैं क्योंकि गुरु ने बोला है, शास्त्र ने बताया है इसे, लेकिन भाव के स्तर पर जो नाच रहा है वो अंदर से प्रेम उमड़ पड़ता है उसकी। साथ साथ नाम जप करता है, इसलिए नहीं कि गुरु ने बोला है, गुरु ने बोला वो मानता भी है, लेकिन वो और भी करेगा, माला करेगा और शास्त्र पढ़ेगा और भगवान की सेवाएं करेगा, बोले बिना भी सेवाएं मांग मांग कर करेगा वो भाव के स्तर पर। ये बताते हैं भाव का स्वभाव। जिस प्रकार अग्नि में रखा हुआ लोहा अग्नि के गुण धर्म प्राप्त करता है, उसी प्रकार भाव हमारी चेतना ऐसे व्याप्त करता है मानो कि मन से एक हो गया हो। इस स्तर को समाधि कहते हैं। एक लोहे को आग में डालो तप जाता है ना, इस तरह से भक्त भी भक्ति में तप जाता है इतना। कृष्ण 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 का एक दिव्य उन्माद उसके अंदर जग जाता है इसे। भाव भक्ति की प्राप्ति। भाव प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला, हम पूछेंगे प्रभु जी इस तरह का भाव हमारे में कब जगेगा? तो भाव को जग कर हम भव से पार करके गोलोक में जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा देना चाहते हैं। अनेक लोग पूछते हैं, इधर बताते हैं दो मार्ग है। पहला, प्रबल अभ्यास से। साधन भक्ति द्वारा प्राप्त भाव के दो और उपभाग हैं। वैधि साधन भक्ति से, नारद मुनि का उदाहरण और भगवान कपिल देव के उपदेश। एक कनिष्ठ को चाहिए कि वह उन्नत वैष्णव की सेवा और उनका संग करे। दूसरा, रागानुगा भक्ति से, उदाहरण एक भक्त चंद्रकांति जिसने रात भर नृत्य किया। तो इस तरह वैधि साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं। करते 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 चित्त शुद्ध होकर हम निष्ठा और उसके बाद आसक्ति, भाव, प्रेम, इस तरह धीरे धीरे आ जाएंगे हम। और ये चंद्रकांति जो थी रात भर ऐसे नृत्य करके उनके अंदर वैधि भक्ति से रागानु के स्तर पर पहुंच गई, वो स्वाभाविक प्रेम जग गया उनके हृदय में ऐसे। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त की कृपा प्राप्त करके। एक चीज है हमारी यत्न से, हमारी यत्न से भी ऐसा नहीं कि शर्त भगवान को देना चाहिए भक्ति, ऐसा नहीं है। हमारी यत्न से भगवान प्रभावित होकर भक्ति प्रदान करते हैं, भाव। और दूसरा है
कोई महान शुद्ध भक्त स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष दिखा देता है, इससे भी भाव जग जाता है। पढ़िए। जो व्यक्ति भाव की प्राप्ति के लिए केवल कृपा की आशा लगाए बैठता है, ऐसे व्यक्ति की तुलना श्रील प्रभुपाद उस व्यक्ति से करते हैं जो कठोर परिश्रम या पढ़ाई किए बिना कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको डॉक्टरेट मिल गया उनको, घर में बैठे बैठे, क्योंकि इतने महान कवि थे वो। लेकिन कोई बोलेगा अरे वो दाढ़ी वाले रविंद्रनाथ टैगोर घर में बैठकर कविता लिखते रहे, मिल गया उनको। मैं भी वो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा हूँ स्कूल किताबों में, घर में बैठकर मैं भी डॉक्टरेट हासिल कर लूंगा। अगर कोई बोलेगा सही बात है क्या वो, उस क्या करना चाहिए हम लोगों को? स्कूल में कॉलेज में पढ़कर डॉक्टरेट डिग्री चाहिए तो पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सबके लिए फ्री में मिल जाएगा, ऐसे ऑनररी डिग्री दिया जाएगा। वही बताते हैं, कृपा की अपेक्षा करते हुए इंतजार नहीं करना चाहिए, यत्न भी करना चाहिए हमको, ये बताते हैं। भाव को केवल कृपा द्वारा प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए साधन का प्रबल अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो अभ्यास तो करना चाहिए हमें। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे प्रभु जी अगर कृपा कैसे पता है कि किसी को मिला है कृपा? उसके लिए कुछ लक्षण है क्या, उसके लिए कुछ मार्ग है क्या? इधर बताया है। कृपा प्राप्ति के 3 मार्ग। 3 मार्गों से कृपा मिलता है एक व्यक्ति को। कैसे? केवल वाणी द्वारा, दृष्टि और शुभ चिंतन से। पहला, वाचिक, वाणी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को भाव भक्ति की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। देखिए भगवान कृष्ण उनका कारुण्य कटाक्ष नजर, उनकी दिव्य नजर डाला किसके ऊपर? नारद मुनि की वो दृष्टि डाला अपने, और अपने वाणी से कुछ बातचीत किया, आशीर्वाद वचन दिया। और भगवान कृष्ण ने सोचा कि शुभ चिंतन उनके मन में हुआ उनका कि ये नारद मेरे कितना अच्छा वक्त है, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। ऐसे तो इस तरह उसको वाचिक बोलते हैं, वाणी के द्वारा आशीर्वाद देना। कोई बोलता है कृष्ण ही मति रस्तु, कोई बोलता है तो वो भक्ति प्राप्त हो जाता है उसको, उसकी कृपा से। दूसरा, दर्शन या दृष्टि द्वारा। जांगल प्रदेश के निवासी इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन से कृपा प्राप्त की। ये लोगों को भगवान के सीधा दर्शन ही प्राप्त हो गया इनको, स्कंद पुराण में बताया गया है। भगवान की दृष्टिपात इनके ऊपर पड़ा, सबके अंदर भक्ति जग गया। तीसरा, हृदय, हार्दिक अनकहा आशीर्वाद। उदाहरण, सुखदेव गोस्वामी को गर्भ के भीतर ही भगवान श्री कृष्ण के अनकहे शुभकामनाओं से भाव भक्ति की प्राप्ति हुई। सुख संहिता में वर्णित कथा पर आधारित। उदाहरण, प्रहलाद महाराज गर्भ में और मृगारी ने नारद मुनि के शुभकामनाओं से भाव भक्ति प्राप्त की। देखिए हृदय पूर्वक आशीर्वाद दिया, जैसे परीक्षित को भगवान ने आशीर्वाद दिया इसलिए बच्चा बच गया। मृगारी के बारे में शुभ आशीर्वाद और चिंतन किया नारद मुनि ने, इसलिए उनको प्राप्त हुआ। इसी तरह प्रहलाद को उपदेश दिया नारद मुनि ने उनके माँ के गर्भ में जब थे वो। इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भक्त की कृपा, असीम कृपा, हृदय पूर्वक हार्दिक अनकहा आशीर्वाद, ऐसा कहा गया। कुछ मांगे बिना भी वो अपने आप देने की मन हो जाता है, तब एक भक्त बचता है इस दुनिया से बचकर, उसके अंदर भक्ति जग जाता है उसको। अध्याय 18, भाव प्रेमी का चरित्र। भाव भक्ति भाग 2। भाव भक्ति की परिभाषा। भाव भक्ति के लक्षण। एक कोमल हृदय भाव भक्ति की विशेषता है, इसलिए इस स्तर में स्थित भक्त रोदन, कंपन आदि प्रबल भावनाओं वाले लक्षणों से युक्त रहता है। हालांकि इन लक्षणों को छिपाया जा सकता है अथवा उनका अनुकरण भी किया जा सकता है। अनेक लोगों को इच्छा होता है कि मैं दिखावा करूं कि बड़े संत महात्मा हूं, पहुंचा हुआ आत्मा हूं, ताकि हजारों लाखों लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा, मेरे अनुयायी बढ़ जाएंगे, सब लोग मेरे पांव पड़ेंगे, सब मेरे पांव में फूल डालेंगे, मुझे मनाएंगे। इस तरह के कुछ लोग कल्पना करके वो लोग नाटक करते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, कभी कभी वो लोट पड़ते हैं जमीन में, हे राधे 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 हैं, कभी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब प्रभुपाद जी ने मंदिर खोला वृंदावन में, उधर भी कृष्ण बलराम मंदिर में आकर कुछ लोग आकर बेहोश होकर गिर पड़ते थे, बहुत बड़े भीड़ भाड़ के बीच में, ताकि वो सब लोग मुझे देखना चाहे कि सोचना है कि पहुंचा हुआ संत महात्मा ऐसे। तो इस तरह डोंगीबाजी करने की इच्छा होता है, इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या किया,
9 लक्षण दिया है। ठीक है, तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहा है क्या? ठीक है। रोम कड़े हो रहे हैं क्या? वो भी ठीक है। तुम बेहोश होते हो? वो भी ठीक है। अब ये बताओ, ये 9 लक्षण है कि नहीं? ये 9 लक्षण जिसके पास है वो ही शुद्ध भक्त है, भाव भक्त है, नहीं तो नहीं। क्या क्या पढ़िए? पहला, अव्यर्थ कालत्वम, समय का सदुपयोग, भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्त रहना 24 कुछ घंटे। प्रजल्प नहीं करना चाहिए। दूसरा, शांति, दृढ़ और संयमी, सहिष्णुता, श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज। तीसरा, विरक्ति, भौतिक आकर्षण से पूर्ण अनासक्ति, श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज। देखिए, विरक्ति का मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा ही निकल जाना, वो विरक्ति बोलते हैं उसको। चौथा, मान शून्यता, निरअभिमानता, राजा भगीरथ। किसी भी तरह का लेश मात्र पे अहंकार नहीं। हाँ। आशा बंध, दृढ़ विश्वास की कृष्ण। देखिए, मानवशून्यता में लाल बाबू का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। वो कलकत्ता में बहुत बड़ा जमींदार था। एक दिन सड़क में जाते समय एक लड़की अपने बहन को बोल रही थी, हे जल्दी आ, वेल नाई, ऐसे बोल रही थी। हैं, हे जल्दी आ जाओ, समय चल रहा है, अभी मुझे पानी डालकर घर में लेके जाना पड़ेगा, बर्तन लेके आओ। तो उन्होंने सुना वेल नाई, सुना वेल नाई का मतलब क्या है? समय नहीं है। तो उनको क्या लगा मन में, हाँ हाँ, अभी इस दुनिया में वेल समय बीत जाता है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, चलो अभी वृंदावन जाकर कृष्ण का शरण लो। तो वो जाकर कृष्ण का शरण लेकर, लाल बाबू बड़े जमींदार थे कलकत्ता में, वो शरणागत होकर शुद्ध कृष्ण शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने। और कलकत्ता में वापस जाकर घर घर में जाकर याचना करते थे। वो अपने दुश्मनों के घर में भी जाकर याचना करते थे। दुश्मन लोग भी उनको देखकर उनके अंदर एक अनुकंपा जग गया। सोचते थे कि अरे देखो, इतने बड़े जमींदार था, अभी एक भिक्षुक बनकर हमारे घर में आया, जरूर उसको चावल दो, गेहूं तो ऐसे देते थे वो लोग ऐसे। हाँ, तो इस तरह लाल बाबू इतने, उनके अंदर मान शून्यता, मतलब सब तरह के अभिमान की भावना नहीं रहा। इस तरह भगीरथ प्रयत्न हम बोलते हैं ना, गंगा को लाया उन्होंने, वो भी मान को बाजू में रखकर बहुत प्रयत्न करके गंगा माता को लाया इस दुनिया में। पांचवा, आशा बंध, दृढ़ विश्वास कि कृष्ण अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे, श्रील रूप गोस्वामी की प्रार्थनाएं। छठा, समुत्कंठा, शुद्ध भक्त में सेवा की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्सुकता, कृष्ण कर्णामृत में बिल्वा मंगल ठाकुर। सातवां, ये समुत्कंठा का मतलब है, जैसे रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं ना, ऐसे लोग कंठा, अपने कंठ को लंबा करके देखते हैं, ट्रेन आ गया क्या करके। इस तरह की एक तरह का उत्साह होना, कृष्ण कब कृष्ण की कृपा मेरे जीवन में आएगा ऐसे। सातवां, नाम गाने सदा रुचि, हरे कृष्ण जप के प्रति आकर्षण, कृष्ण कर्णामृत। आठवां, आशक्तिस तद गुण ख्याने, श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करने के प्रति आसक्ति, कृष्ण कर्णामृत। नवां, प्रीतस तद वसति स्थले, करेक्ट, धामवास के प्रति आकर्षण। करेक्ट। इन लक्षणों का अधिक विश्लेषण। अध्याय 18 का अगला अनुभाग इन 9 लक्षणों का और विस्तार से विश्लेषण करता है और उदाहरण सहित स्पष्ट करता है। यह समझने के लिए आसान है। इनमें से कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। दूसरा, शांति, दृढ़ता। सांसारिक कठिनाइयां भाव भक्त को कभी परेशान नहीं करती। उसके जीवन की हर परिस्थिति को वह कृष्ण की इच्छा के रूप में स्वीकारता है। अपनी भक्ति में सेवा अविचलित होकर करता रहता है। उदाहरण, परीक्षित महाराज अपनी आसन्न मृत्यु से विचलित न होकर केवल 9 प्रकार की भक्ति में सेवा में संलग्न। उत्तम श्लोक वार्तानां जिषतां तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम, ऐसे एक श्लोक है। भगवान के शुद्ध भक्त परीक्षित जैसे भक्त लोग जो है, वो कभी भी विचलित नहीं होंगे। मृत्यु भी निकट आ गया उनको, चिंता नहीं करेंगे। क्या बोला परीक्षित ने मृत्यु आते हुए देखकर, 7 दिन में मेरा शरीर छोड़ने वाला हूँ। उन्होंने एक श्लोक बोला, धम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी तत्चित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, ऐसे बताते हैं। हाँ, देखिए, मैं गंगा के तट में बैठा हूँ, ऋषि मुनियों के साथ बैठा हूँ, विष्णु कथा कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, इतना मंगलमय परिवेश में बैठा हूँ, मुझे क्या चिंता है मुझे। कभी भी वो तक्षक आकर मुझे डसे, मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे लेश मात्र भी चिंता नहीं है। निर्भय होकर कथा श्रवण करके 7 दिन में मुक्त हो गया परीक्षित, भगवत धाम लौटा। देवता सब लोग फूल की वर्षा किया उसके ऊपर। इस तरह के भक्त का ये स्थिति है। वो
यत्न करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भौतिक प्राप्ति के पीछे कभी नहीं पड़ता, वो भागता नहीं। तीसरा, विरक्ति, पूर्ण अनासक्ति। एक भाव भक्त की इंद्रियां आवेग पूर्वक कृष्ण की ओर जाती हैं, इंद्रिय भोग की तरफ नहीं। इसलिए इंद्रिय विषय वस्तुओं की उपस्थिति में भी उनकी विरक्ति स्वचालित और आसान है। उदाहरण, राजा भरत महाराज के बारे में बताया गया है, यो दुश्चजान दारसुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवैव मलवत् उत्तम श्लोक लालसा है, बताया गया। जैसे मल त्यागने के बाद लोग मुड़कर देखेंगे भी नहीं, इसी तरह उसने इस दुनिया के सब चीजों को त्याग कर जंगल में गया और भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए इतना विरक्ति आ चुका था उनमें। इस तरह बताते हैं कि भाव भक्ति की महानता है, क्योंकि भाव के स्तर पर एक व्यक्ति को इस दुनिया के सोने भी पत्थर जैसे महसूस होते हैं, तो आकर्षित नहीं होता। इस तरह बताया गया, समलोष्टाश्म कांचन है इसे। और उसके दुश्मन बैरी भी कोई नहीं रहते, सबको भगवान के बच्चों के रूप में देखता हो। मान शून्यता, निरअभिमानता। एक भाव भक्त दूसरों से श्रेष्ठ होते हुए भी स्वयं को नीच मानता है। इधर भगीरथ की उदाहरण दिया है, वो अस्पृश्य लोगों को भी, नीच जाति के लोगों को भी, सबको दंडवत प्रणाम करते थे, राजा होकर भी। इस तरह उनकी मान शून्यता। आशाबंध, महान आशा, भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति की संभावना। कभी भी हताश नहीं होना भक्ति में, जरूर भगवान की आशा, भगवान की कृपा प्राप्त हो गए एक दिन मुझे। ये मेरा का फोटो दिखाया इधर, आप देख सकते हैं कि भगवान जरूर मुझे प्राप्त होंगे एक न एक दिन, गिरिधारी लाल। इस तरह की आशा रखना। श्री रूप गोस्वामी की एक सुंदर प्रार्थना यह दर्शाती है कि कैसे भक्त भक्तिमय सेवा में स्वयं को पूरी तरह से आशाहीन अनुभव करता है, लेकिन वह हृदय विदारक इच्छाओं को बनाए रखता है और भगवान की अचिंत्य कृपा से सफलता प्राप्त करने की आशा रखता है। एक दिन जरूर मुझे, जैसे मातंग ऋषि के शिष्या जो शबरी इंतजार कर रहे थे ना 90 साल के बाद भी, तो पहुंच ही गए प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण के साथ। इसी तरह भगवान कृपा जरूर एक दिन मेरे जीवन में आएगा। इस तरह सोचना। कनिष्ठ और अभक्तों में भाव। वास्तविक भाव के लक्षण केवल वे ही अनुभव कर सकते हैं जिनके पास रति, भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति से आसक्त हैं, उनमें भाव कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। अभक्तों में ऐसे भाव के लक्षण दिखना रत्याभास, प्रेम की एक झलक कहलाता है। रत्याभास मतलब क्या है? एक शुद्ध भक्त गा रहा है भगवान का नाम, उनके शरीर से जैसे लहरें छूटते हैं, तो उन लहरों का स्पर्श जब अभक्तों के ऊपर भी होता है, वो भी रोते हैं। इसका असर पड़ता है। जैसे जगह मदे के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का असर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु एक रात को कीर्तन कर रहे थे शिवा सांगन में। अगले दिन बाहर जब निमाय पंडित आए वो, तो ये दोनों ने बोला कि निमाय तुम्हारा कीर्तन बढ़िया है, ऐसे बोले। तो उसका असर उनके ऊपर भी पड़ा ऐसे बताते हैं। रत्याभास के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रतिबिंब, भाव का प्रतिबिंब। कोई मुक्ति की इच्छा से या सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति में लग सकता है। ऐसे व्यक्तियों में शुद्ध वैष्णवों की संगति में उत्साह पूर्वक भक्ति के अंगों का पालन करने से भाव प्रकट हो सकता है। शुद्ध भक्तों के हृदय में उपस्थित भाव बाहर निखरता है और उनके हृदय को दर्शाता है। उस समय वे इस प्रतिबिंब रत्याभास का अनुभव करते हैं, जबकि उनके पास स्वयं यह भाव नहीं होता। देखिए, छाया भास और प्रतिबिंब भास दो है। अभी देखिए, अभी एक पेड़ का प्रतिबिंब पानी में दिखेगा, एकदम ऐसे ही दिखता है वो, लेकिन पेड़ के छाया जो है वो पेड़ के संपर्क में ज्यादा है, लेकिन पेड़ का प्रतिबिंब पानी में है, वो पेड़ के संपर्क नहीं है उसका। इसलिए मायावादियों का जपना प्रतिबिंब बताया गया है, और आगे आगे जाकर छाया भाव सामाजिक परंपरा या अस्पष्ट जिज्ञासा के लिए भक्ति करने वाले लोग छाया रत्याभास का अनुभव करते हैं। वे कीर्तन या बड़े महोत्सव में भाग लेकर, धाम यात्रा करके या कभी कभी साधु संघ के द्वारा इस छाया भाव का थोड़ा सा अनुभव करते हैं। जैसे उत्सव में आते हैं, बड़े बड़े रथ यात्रा में, दिव्य धाम वृंदावन मथुरा द्वारका ऐसे जाते हैं साधु महात्माओं के साथ, उनको भी भाव प्राप्त होता है। हमको बहुत आनंद आया, भगवान का अनुभव हुआ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो लोग लगातार गंभीरता से भक्ति नहीं करते। वो उनका साधु महात्माओं का असर उनके ऊपर पड़ता है, उसको रत्याभास बोलते हैं, छायाभास। छाया भाव से प्रामाणिक दिव्य भाव तक प्रगति। भाव का आभास भी एक व्यक्ति का कृष्ण भक्ति के प्रति प्रामाणिक आकर्षण और रुचि जागृत कर सकता है।
अगर कोई वैष्णव सेवा करके उनकी कृपा स्वीकार करता है तब रत्याभास भाव भक्ति में परिवर्तित होता है। हालांकि यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तब उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण घट कर लुप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रामाणिक दिव्य भाव का अनुभव नहीं कर सकता। निर्विशेषवाद सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए व्यक्ति को निर्विशेषवादी और अपराधों से बचना चाहिए और शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। करेक्ट। निर्विशेषवादियों से दूर रहना, मायावादियों से, और अपराध भक्तों का अपराध मत करना, निष्कपट भावना से नाम जपना, जैसे देर हम नकली भाव को छोड़कर हम असली भाव हम प्राप्त करेंगे। अनपेक्षित देखिए इधर दिखाया गया है उदाहरण भरत महाराज का। भरत महाराज आप लोग जानते हो कि भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन ये कि हिरण के साथ आसक्ति बढ़ने के कारण उनकी भक्ति में बाधा आ गया, और भगवान ने सोचा कि अरे इनके उदाहरण को लेकर सारे दुनिया को दिखा दूंगा, तो उनको एक हिरण का शरीर प्रदान किया। तो लोग बोलेंगे, भगवान बोलते हैं गीता में त्रायते महतो बयात, उन्होंने हिरण का शरीर क्यों दिया? लेकिन हिरण के शरीर में भी इधर दिखाया गया है कि क्या क्या लक्षण दिखाई दिया हिरण में। वो अपने जन्म स्थान को कलंजर पर्वत को छोड़कर उधर गए पुलहाश्रम में। कोई जन्म स्थान जोड़ जा सकता है कि अपने माता पिता भाई बंधु को छोड़कर वो गए। उधर जाकर हरियाली थी बहुत, लेकिन खाया नहीं, सूखा घास खाया। उधर भी उसका मतलब तपस्या की उन्होंने, संत महात्माओं की संग किया। वो पछताते रहा पूरा जीवन, गलत कर बेटा पूर्व जन्म में, इसे पछतावा आया उसके। और भगवान को प्रार्थना करते रहा वो, हे भगवान आपकी श्री चरण मुझे कब प्राप्त होगा, मैं गंभीर बन जाऊंगा, केयरलेस नहीं रहूंगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना, आंखों से आंसू आता है, रोम कड़े होते हैं, मतलब पूर्व जन्म में किया हुआ भक्ति, उसका असर अगले जन्म में पड़ता है। भक्तों में दोष कुछ नहीं है। जैसे देखिए इधर चंद्रमा है, इधर चंद्रमा में कुछ काला दागा है, फिर भी चंद्रमा रोशनी देती है कि नहीं? है, इसलिए हम चंद्रमा को मानना चाहिए कि रोशनी दे रहा है। वैष्णव भी ऐसे ही हैं, उनके अंदर कुछ अवगुण भी क्यों ना हो, थोड़ा क्रोधित हो जाता है, थोड़ा काम क्रोध लोभ थोड़ा दिखाई देता है उनमें। अगर कोई ज्यादा आलसी है, हमें उसके बारे में ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कृष्ण के लिए श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति के लिए श्रद्धा है, वो हमें देखना चाहिए। इतना ही नहीं, वो प्रचार करके दूसरों को भी जोड़ रहा है, वो देखना चाहिए। जैसे चंद्रमा इतने काला धागा होने के बावजूद भी रोशनी देती रहती है, ऐसे ये उदाहरण चंद्रमा की उपमा दिया गया है। और भक्त लोग जो हैं उनके मुख से, भक्तों के मुख से जब कथा निकलता है, उनके अंदर से, उनके हृदय से जगने वाले प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति इत्यादि जो श्रोतागण है, उनके अंदर भी भक्ति को जगाता है। भक्ति संजायते भक्ति, इस तरह बताया गया है। इसलिए हम लोग भक्तों के आश्रय लेकर अपराध ना करते हुए भाव भक्ति तक पहुंचना चाहिए। अगले सत्र, लास्ट सत्र रहेगा, आप लोग आ जाइए, और हम इस भक्ति राम सिंधु के पहले 19 अध्यायों को हम पूरा करेंगे। अगले सत्र में 27 भाव तरंग का लास्ट सत्र रहेगा, वो उसमें हम पूरा करेंगे 19वां अध्याय प्रेमा भक्ति। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की